हम सबको आज हम राम जन्म के बारे में पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता जय सिया राम। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता जय सिया राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा जय सिया राम। पावन काल लोक विश्रामा जय सिया राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभिबह बाहु जय सिया राम। हर्षित सुर संतन मन चाऊ जय सिया राम। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा जय सिया राम। स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा जय सिया राम। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना जय सिया राम। चले सकल सुर साज बिमाना जय सिया राम। गगन बिमल संकुल सुर जूथा जय सिया राम। गाँव ही गुण गंधर्व बरू था जय सिया राम। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजुलि साजी जय सिया राम। गह गही गगन दुदुम्बी बाजी जय सिया राम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा जय सिया राम। बहुविधि लावहि निज निज सेवा जय सिया राम। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। रामा पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा। तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी। कही विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी।
भयहु प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममुर सोबासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। जही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा। कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ये चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। सिया राम जी पूरन हो सब काम जी, हो मेरे राम जी। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। रामा लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। माया गुण गोपार, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।